मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान में बहुत से लोग जादू टोनों पर अंधा यकीन रखते हैं और अपने मसाइल के हल के लिए पीरों फकीरों के पास जाते हैं। आपको ये सुनकर हैरत होगी, अब जर्मनी के तरक्की याफ्ता लोग इल्म नजूम के पास जाने लगे हैं। क्या इनका जादू भी पीरों फकीरों की तरह होता है? क्या जर्मनी के जादू से लोगों की किस्मत बदलने लगी है? आप सब कुछ इस वीडियो में जान सकेंगे। मैं हूं खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं सिटीजन टूरिस्ट टीवी। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, जर्मनी का जादू पाकिस्तान इंडिया जादू की तरह हरगिज नहीं होता। इस जादू से किसी की जान को हरगिज नुकसान नहीं होता। आप इस वीडियो में जान सकेंगे। इसका नाम कैटी है। कैटी का जादू बर्नन में बहुत मकबूल होता जा रहा है। इसका कहना है ये मेरी खुशकिस्मती है, लोग मुझसे राब्ता करती हैं। वो जादू करने के लिए 100 यूरो लेती है। वो अमल करने से पहले वो आने वालों की तमाम मालूमात अपनी किताब में तहरीर करती है। फिर कैटी क्रिस्टल, जड़ी बूटियों और उन रंगों के बारे में सोचती है जो अपने अमल में शामिल करना चाहती है। फिर वो इन तमाम चीज़ों को एक ख़ास अंदाज में बांध देती है ताकि मेरे पास आने वाले शख्स को फ़ायदा हो। इस तरह ये एक तावीज़ बन जाता है। कैटी अपनी तमाम तवज्जो और तवानाई इस तावीज़ पर मरकूज कर लेती है। कैटी ने इल्म नजूम के बारे में पहली किताब 11 साल की उम्र में पढ़ी थी। हाई स्कूल के बाद उसने हर्बल मेडिसिन के बारे में तालीम हासिल की। कैटी का कहना है जो लोग अपनी काबिलियत पर भरोसा करते हैं वो मुस्बत तवानाई हासिल कर सकते हैं। शुरू में लोग मुझसे सवालात करते थे और अमल करने का कहते। मैं हर मुमकिन तरीकों से उनकी मदद करने के काबिल बनना चाहती थी। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान में जो जादू टोने किए जाते हैं इससे ना सिर्फ आपके माल का नुकसान होता है बल्कि ये पीर अपने अमल से जान तक ले लेते हैं। बाद में ये लोग मरने वालों का इंतजाम इसकी किस्मत को देते हैं। जर्मनी में इल्म नजीम की माहिर विक्टोरिया 10 सालों से जादू टोनों पर तहकीक कर रही है। इसका कहना है जब जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीलियां रोनुमा होती हैं तो जादू टोनों में दिलचस्पी बढ़ जाती है। जादू रस्मात हमेशा एक दायरे में हरकत करती हैं, यानी इनका एक खास उतार चढ़ाव होता है। आपको जादू की मालूमात 18वीं और 19वीं सदी तक मिल सकती हैं। उस वक्त भी इल्म नजूम का इब्तदाई ढांचा मौजूद था। लोग उस वक्त भी जादू टोनों की जानब माइल होते थे। आने वाले शख्स का नाम थॉमस है। ये फैशन डिज़ाइनर है। ये रोज़ अपनी किस्मत के बारे में जानने के लिए इस खातून के पास आता है। ये खातून टैरोट कार्ड की मदद से इसकी किस्मत का हाल बताएगी। वो 1 घंटे के 80 यूरो लेती है। थॉमस का कहना है मैं अपनी तमाम ज़िंदगी के अहम फैसले करने के लिए इस खातून के पास आता हूँ। पिछले 1 साल में इस खातून ने दूसरों के लिए टैरोट कार्ड्स पढ़ कर अपने तमाम अखराजात पूरे कर लिए थे। कोरोना वबा के बाद बर्नन में जादू टोनों की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। विक्टोरिया का कहना है बुरहान के वक्त जादू टोनों का असर ख़त्म हो जाता है जिसकी वजह से लोग यकीन करना छोड़ देते हैं। कैटी को यकीन है वो अपने इल्म से इसके पास आने वालों की सोच और जज्बात पर मुस्बत असर डाल सकती है। गैर यकीनी हालात में रूहानियत की तलब बढ़ जाती है। क्या इल्म नजूम वाकई ही मददगार साबित हो सकता है, चाहे वो इंडिया में हो या पाकिस्तान में? इस सवाल का जवाब ये है लोग इस पर कितना यकीन करते हैं। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने राय का इजहार ज़रूर करें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।